तो न्यू ईयर आ चुका है और न्यू ईयर पे इस बार फिर लोग रेजोल्यूशन ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने सारे लोगों ने इस साल रेजोल्यूशन लिया हुआ कि हम इस साल जिम जाएंगे, हम इस साल पैसे पे ध्यान देंगे, हम इस साल अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे, हम इस साल ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी लोगों ने। लेकिन लेकिन उनमें से 80% ऐसे लोग होंगे जो उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे अपने। भले ही उन लोगों के पास उनका क्लियर रोड मैप हो, भले ही उनके पास वो सारी सुविधाएं हो, भले ही उनके पास एक बढ़िया माइंडसेट हो, भले ही उनके पास कितनी मोटिवेशन हो, वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। एंड आई नो ये कोई बड़ी बात नहीं, हर साल यही होता है। तुम कुछ सोचते हो कि मैं इस बार ये स्टार्ट करूँगा, 4-5 दिन सही चलता है बिल्कुल सब कुछ। 4-5 दिन एकदम कंसिस्टेंसी रहती है, एकदम फोकस रह के तुम काम करते हो, सब कुछ सही चलता है। लेकिन जैसे जैसे एंड आता जाता है, जैसे जैसे 10-12 दिन बीतते हैं, तुम्हारा सारा फोकस फुश उड़ जाता है, सारी कंसिस्टेंसी, सारा मोटिवेशन सब खत्म हो जाता है तुम्हारा। एंड तुम कैसे कंसिस्टेंसी इस साल के एंड तक उस काम को कर सकते हो जो तुम्हें एक्चुअली में साल के एंड तक तुम्हारे गोल तक लेके जाएगा, तुम वो कैसे अचीव कर सकते हो, मैं इस पूरी वीडियो में तुम्हें वही बताने वाला हूँ आज। देखो, तुम चाहे कोई भी काम स्टार्ट करो, कोई भी काम, चाहे तुम्हारा वो फिजिकली हो, मेंटली हो, उसके लिए तुम्हारी 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली कंसिस्टेंसी, दूसरा डिसिप्लिन एंड थर्ड तुम्हारा आता है मोमेंटम। अगर तुम्हारी ये तीन चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम उस काम को लगातार साल के एंड तक कर सकते हो, इवन उसके बाद भी कर सकते हो। तुम्हें हो सकता है कि अगले साल से कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब तुम कैसे अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन, अपने मोमेंटम को बेटर कर सकते हो, इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 की पॉइंट्स बता रहा हूँ। सिर्फ 2, तुम कह लो ट्रिक्स हैं या हैक्स हैं, व्हाटएवर इट इज़, आई डोंट नो, पर ये एक्चुअली में वर्क करते हैं। इनको मैं खुद पे ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जो बताता हूँ इस चैनल पे, जो भी बात हो, वो सब कुछ मैं खुद पे ट्राई करता हूँ, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ। अगर तुमने सिर्फ ये 2 चीज़ें अप्लाई कर ली, तुम्हारा चाहे कोई भी गोल हो, तुम उसमें कंसिस्टेंट भी रहोगे, तुम्हारा डिसिप्लिन सही रहेगा एंड तुम उसको मोमेंटम के साथ कर पाओगे अच्छे से, बिना किसी रुकावट के। पहला पॉइंट आता है तुम्हारा रिड्यूस योर रेजिस्टेंस। रिड्यूस योर रेजिस्टेंस से मेरा क्या मतलब है, इसके बारे में चलो बात करते हैं पहले। तो रेजिस्टेंस से मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो काम है, तुम चाहे कोई भी काम करो, वो कितना डिफिकल्ट है, कितना हार्ड है वो करना, तुम्हारी उसको करने में कितनी मेहनत लग रही है, चाहे वो फिजिकल मेहनत हो या मेंटली मेहनत हो, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तुम्हारा काम जितना भी मुश्किल होगा, तुम्हें उसको करने में उतना ही जोर आएगा, तुम उसको करने में उतना ही प्रोकेस्टिनेट करोगे। तो आखिर इस प्रोकेस्टिनेशन के जाल से कैसे बाहर निकलें, इसका एक ही रास्ता है, जो कि है तुम्हारा रिड्यूस योर रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम पहले दिन जिम जाते हो, ठीक है, एंड अगर तुम पहले दिन जिम जाते ही तुम ये सोचते हो कि मैं तो साल के एंड तक फाड़ के रख दूंगा, मुझे इस साल बहुत बढ़िया फिजिक बनानी है, एकदम जैक्ड होना है, मस्कुलर होना है, एकदम वेन्स चाहिए हार्ट में ऐसे, मतलब एकदम टॉप नॉच तक पहुंचना है, अगर तुम ये सोच के जिम स्टार्ट करते हो और तुम पहले दिन से ही हैवी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हो, एकदम हैवी वेट, मतलब जाते ही एकदम भारी बेंच प्रेस, भारी स्क्वाट्स मार लिए, मतलब सब कुछ तुम हैवी कर रहे हो पहले दिन जाते ही, तो होगा क्या, तुम पहले दिन काफ़ी अच्छे से करोगे फुल मोटिवेशन के साथ। फिर क्या होगा, तुम 2-3 दिन के लिए पड़ जाओगे यूँ ही, क्योंकि तुमने पहले दिन इतनी मेहनत कर ली, तुमने इतना प्रेशर झेल लिया अपने ऊपर कि अब तुम्हारी जो बॉडी और तुम्हारा जो माइंड है वो उस प्रेशर को दोबारा झेलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि तुम लाए हो सडन चेंज। एंड हमारी जो बॉडी और हमारा माइंड होता है ना, वो कभी भी एकदम से सडन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एंड वहीं दूसरी तरफ, अगर तुम जिम ऐसे स्टार्ट करते हो कि तुम पहले दिन गए जिम के, ठीक है, तुमने कभी लाइफ में कोई वर्कआउट नहीं किया, कभी तुम जिम नहीं गए, तुमने कुछ नहीं किया लाइफ में, तुम सिर्फ जाके ट्रेडमिल पे 5 मिनट सिर्फ चल के आ जाओ, सिर्फ 5 मिनट तुम जाते हो अगले दिन, फिर तुम चल के आते हो 6 मिनट या 7 मिनट, फिर उसके अगले दिन तुम जाते हो, फिर चल के आते हो 8 से 9 मिनट। ऐसे करते करते तुम जब ऐसे करते करते तुम जब अपना टाइम बढ़ाते हो धीरे धीरे करके, फिर तुम आते हो वेट्स पे। तुम लाइटर वेट से स्टार्ट करते हो, सबसे सबसे हल्के वेट से, 1 किलो में भी, 2 किलो, 3 किलो, तुम उनसे स्टार्ट करते हो, फिर तुम धीरे धीरे करके वेट्स को इंक्रीज करते हो, 4, फिर 4.5, फिर 5, फिर 6, 6.5। समझ रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम अपने हर काम के अंदर धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करो, ना कि एकदम से प्रोग्रेस करने की बजाय, तुम अगर धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, बहुत स्लो,
बहुत धीमे-धीमे स्टेप्स चलो, बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स चलो। ज़्यादा बेटर होगा उससे कि तुम एक ही दिन में, एक ही बारी में सब कुछ निपटाने की कोशिश कर लो। बिकॉज़ यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन, यू नो दैट। और इसमें तुम्हारी बॉडी में एक सडन चेंज भी नहीं मिल रहा अगर तुम नोटिस करो तो। चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हें करना है मेडिटेशन, ठीक है? तुमने कोई मेडिटेशन नहीं किया लाइफ़ में कभी। अब अगर तुम सीधे ट्राई करोगे कि तुमको पहले दिन से ही 10 मिनट का करना है मेडिटेशन, तुम नहीं कर पाओगे। तुम 10 सेकंड में छोड़ दोगे या फिर तुम दोबारा स्टार्ट ही नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऐसे हो चुका है कि ये काम बहुत मुश्किल है करना। इसमें करने में बहुत हार्ड वर्क लगेगा, तो तुम उस काम को दोबारा करोगे ही नहीं। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि अपनी हर एक चीज़ में रेजिस्टेंस घटाओ। अगर तुम्हें मेडिटेशन करना 10 मिनट भारी लग रहा है, स्टार्ट विद 10 सेकंड्स। 10 सेकंड तो मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। एंड फिर तुम धीरे-धीरे करके प्रोग्रेस करो। 21 सेकंड, फिर 22 सेकंड, फिर 23 सेकंड, 24, 25, 26 ऐसे ही करते-करते तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तुम कब 15-20 मिनट आधे घंटे पे आ जाओगे। ये होती है पावर प्रोग्रेसिव ओवरलोड की। एंड इसको तुम अपने हर एक चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। चाहे तुम्हारा वर्क हो, चाहे तुम्हारी स्टडी हो, हर एक चीज़ में उसका रेजिस्टेंस जितना हो सके कम करो, क्योंकि वो काम उतनी जल्दी और ईज़िली होगा। धीरे-धीरे करके रेजिस्टेंस बढ़ाओ अपने काम के अंदर। उससे तुम्हारी बॉडी में और तुम्हारे माइंड में एक सडन चेंज नहीं आएगा। धीरे-धीरे करके जब तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारी बॉडी और माइंड उसको धीरे-धीरे करके एक्सेप्ट भी करेंगे उस चेंज को। इससे तुम्हारी प्रोग्रेस 10 टाइम्स फास्टर होगी। मैं बता रहा हूँ उन लोगों से जो कि खाली एक ही दिन में सब कुछ खत्म करने का ट्राई करते हैं। चलो अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक या मेथड की, 5 मिनट रूल। अब ये 5 मिनट रूल क्या है? चलो बात करते हैं इसके बारे में। 5 मिनट रूल में बेसिकली तुम्हें करना क्या है? तुम्हारा कोई भी काम है जो तुम्हें करने में आलस आ रहा है, तुम्हें नहीं करने का मन कर रहा, कोई भी काम है, ठीक है? या तुम्हें बहुत डिफ़िकल्टी लग रही है कि नहीं यार स्टार्ट करूँगा टाइम लगेगा, जो भी है। तुम्हें बस वो काम करने की इच्छा नहीं हो रही अंदर से। तुम इस 5 मिनट रूल को अप्लाई करो। तुम्हारा जो मोमेंटम है वो काफ़ी जल्दी बिल्ड होगा। एंड हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए मोमेंटम सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम उस काम को मोमेंटम में नहीं करोगे ना, वो काम बीच में से टूट जाएगा एंड फिर तुम्हें उस काम को स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपली जो भी तुम्हारा काम तुम्हें स्टार्ट करना है दिन का, ठीक है? तुम्हें जो भी काम करने में तुम्हें आलस आ रहा है, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो उस काम को करने में, तुम्हें सिंपली एक चीज़ करनी है, बस उस काम को ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए लेके बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट के लिए एंड फिर छोड़ दो। सिंपल 5 मिनट के लिए उस काम को लेके बैठो, चाहे तुम्हें कोई बुक पढ़नी है, चाहे तुम्हें कोई तुम्हारा काम करना है, बस तुम 5 मिनट के लिए उस काम को लेके बैठो। ये सोच के बैठो कि हाँ, बस 5 मिनट करूँगा फिर इस काम को छोड़ दूँगा मैं। जो पहले कर रहा था वही करूँगा दोबारा। सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करना है, तुम ये सोच के उस काम को पकड़ो सिर्फ। एंड मैं लिख के दे रहा हूँ, 5 मिनट बाद घड़ी के देख सिर्फ 5 मिनट के अंदर-अंदर तुम उस काम में इतना डूब जाओगे, फिर तुम उस काम को जो है एक कंटिन्यूटी में करना स्टार्ट कर दोगे। तब जाके तुम्हारे काम में जो मोमेंटम है वो बिल्ड होगा। एंड दिस थिंग्स एक्चुअली वर्क। मेरे को बहुत बार वीडियो एडिट करने का मन नहीं करता कि कौन एडिट करे, कल करूँगा, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ मैं भी तुम्हारी तरह। लेकिन जब मैं एक बार लेके बैठता हूँ ना 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं वीडियो को लगभग आधा या फिर 70% पूरा करके ही छोड़ता हूँ। एंड इस रूल को भी तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जहाँ तुम्हें मन कर रहा है कि नहीं यार मेरे से काम नहीं होगा अब और मेरे में हिम्मत नहीं है काम करने की या फिर मन नहीं कर रहा, मन बार-बार भाग रहा है कि नहीं काम मत कर, मत कर। तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए ज़बरदस्ती लेके बैठ जाओ, तुम वो काम ऑटोमैटिकली करना स्टार्ट कर दोगे, खुद से, बिना किसी के बोले। एंड अगर मान लो तुमने वो काम 5 मिनट किया भी एंड उसके बाद तुमने वो काम छोड़ दिया, भाई इसमें भी कुछ गया नहीं वैसे देखा जाए तो। एटलीस्ट तुमने काम स्टार्ट तो किया, भले ही तुम उसको कंटिन्यू कर नहीं पाए। एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ तो बेटर है ना। ऑलराइट, सो यही था वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।